तो ज्ञान साधन वेद और स्वर वेद के ज्ञानालोक में प्रयुक्त तो होना ही होगा। और यही तो हमारे सदगुरु का महान संकल्प भी तो है। सर्वेद महामंदिर की निर्मित किस कारण से हो रही है? विश्व शांति हेतु ही तो यह मंदिर बन रहा है। अध्यात्म के विकास हेतु ही तो यह महामंदिर बन रहा है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हम सब कर रहे हैं। सदगुरु ने कहा, प्रार्थना की, क्या कहा? विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। आज कितना भेदभाव, कितना वर्ग द्वंद, कितना द्वेष कलह उपस्थित हो गया है पूरे विश्व में। यही तो अशांति की वजह है, यही तो तनाव का वजह है, यही तो तनाव का मूल आधार है, यही तो सारे दुर्गुणों की जड़ है। स्वामी जी ने कहा, कहा नहीं, उन्होंने संकल्प किया कि मैं पूरे विश्व में शांति स्थापित करूंगा। कैसे? अपने नियम सिद्धांत के, अपने आध्यात्मिक सिद्धांत की बदौलत, अपने आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, अपने आध्यात्मिक वेद साधन अभ्यास की बदौलत। विश्वराज विधान प्रकाश किया, भूमा ही प्रचार विचार किया, अध्यात्म धरा सुख शांति बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। ऐसा कहा हमारे स्वामी जी ने, ऐसी प्रार्थना की, इसी के लिए तप किया। 17 वर्षों का कठोर तप उस परम शांति को की उपलब्धि के लिए ही तो हुआ। और देखिए, मानव चिरकाल से सुख शांति की खोज में है, वह सुख शांति की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयासरत है। परंतु यह जानना भी आवश्यक है कि सुख शांति कैसे उपलब्ध होती है, किस अवस्था में आप परम शांति का अनुभव करते हैं, और यह उपलब्धि कैसे और किसके द्वारा प्राप्त होती है। कौन है शांति प्रदान करने वाला? किसके ज्ञानालोक से, किसके साधन वेद अभ्यास से शांति उपलब्ध होती है, शांति प्रकट होती है, शांति प्रत्यक्ष होती है। देखिए, हमारे सदगुरु देव ने कहा, आत्मिक चेतन आधार से विहंगम योग के साधन द्वारा ही शांति प्राप्त और उपलब्ध होती है, अन्य मार्ग नहीं है। स्पष्ट है स्वामी जी का विचार, आप्त है, यह आप्त सिद्धांत है स्वामी जी का। उन्होंने कहा, आत्मिक चेतन आधार से विहंगम योग के साधन द्वारा ही शांति प्राप्त और उपलब्ध होती है, अन्य कोई मार्ग नहीं। क्योंकि सारे जो साधन हैं, सारे जो अभ्यास हैं, प्रकृतिगत हैं, और सर्व ओर अशांति और उपद्रव का वातावरण है। हमारा मन अस्थिर है, चंचल है। सर्व अशांति और उपद्रव का मूल कारण क्या है? मन का स्थिर न रहना ही है। मन स्थिर हो जाए तो फिर शांति की स्थापना हेतु आप अपने प्रयास, आप अपने पुरुषार्थ को आकार दे सकते हैं। तो अशांति के अभाव में, शांति के अभाव में यह सब संभव नहीं है। तो अशांति और उपद्रव का मूल कारण क्या है? मन का स्थिर न रहना ही है। जब आत्मा का संबंध मन से होता है, तब अनेक तरह की विपदा, समस्या, उपद्रव और अशांति का वातावरण उपस्थित हो जाता है। समाज में, राष्ट्र में और विश्व में भी अशांति का कारण क्या है? व्यक्ति के मन के विकार ही तो है। मन के दूषित होने से, अनियंत्रित होने से, चंचल होने से अनेक प्रकार के दोष, दुर्गुण, वर्ग द्वंद, शांति, विश्वा द्वेष और अशांति कारक प्रवृत्तियां भी मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। अशांति कारक वृत्तियां पनपने लगती है, और हमें विदित ही है कि मन में अशुद्ध वृत्तियों का भाव कैसे उत्पन्न होता है? अनियंत्रण से, अध्यात्म के अभाव से, आपके आचरण से,
आपके खान पान और व्यवहार से, इसी से मन में शुद्धि आती है ना, और तो कोई कारण नहीं है। और हमें विदित है कि मन के संबंध से ही सुख दुख की प्रतीति होती है। जब आत्मा का संबंध मन से छूट जाता है तब सब इंद्रियां शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और जब तक आप मन से संबंधित होकर इस अल्प संसार में भटकते रहते हैं, प्रकृति में भटकते रहते हैं, तब तक पूर्ण शांति कहाँ प्राप्त होती है? मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार, योगी मन को वश करे। कैसे वश करता है? अनुभव शब्द आधार, जिन जीता मन पवन को, योगी ताको जान, औरो सर्व विडंबना, धोखा कर्म पिछान। और इसलिए अध्यात्म के विकास की यात्रा मन की शांति के अभ्यास से ही आरंभ होती है। सर्वप्रथम तन को शुद्ध किया जाता है, तन को स्थिर किया जाता है, तन को शांत किया जाता है, फिर मन को शांत किया जाता है, फिर आत्मिक शक्तियां शांत होती है और जागृत होती हैं, और तब अध्यात्म पथ विकसित होता है। यह सब शांति के समावेश से ही, शांति के प्रकट होने से ही तो प्राप्त होता है ना। आसन है तन शांति का, आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति का, जाहि छूटे अध्यास। अध्यास कहते हैं प्रकृति को। कितना आप्त है, कितना निर्भ्रांत है ये स्वर्गीय की वाणियां शांति के संबंध में कितना विमल संदेश दे रही हैं कि शांति के लिए क्या आवश्यक है? तन की शांति होती है, उसका भी अभ्यास होता है। मन की शांति आवश्यक है, उसका भी अभ्यास है। आत्मा की शांति, आत्म शांति भी आवश्यक है, उसका भी अभ्यास है। और जब यह उपलब्ध होता है तब क्या होता है? जाहि छूटे अध्यास। कृष्ण ने भी क्या कहा, संदेश दिया था अर्जुन को, कहा था कैसे वशवर्ती होता है मन। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रूप सिद्धस्करम सुदुष्करम। और उसका उत्तर क्या दिया था कृष्ण ने? और संशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह गुह्यते। देखिए, सारे लोग तो एक ही बात कह रहे हैं कि मन की प्राचीरों से ही युद्ध की प्राचीरें निकलती हैं। तो मन को रोकना आवश्यक है। यदि हम शांति चाहते हैं तो मन पे नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि मन प्रमथतः चंचलतः स्वभावतः ही चंचल है, स्वभाव ही उसका है। प्रमथन उसका मूल स्वभाव है, इंद्रियों के प्रमथन में वह प्रयुक्त है। और हमारे उपनिषद की वाणी भी तो यही कहती है कि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक आपका आध्यात्मिक पथ विकसित नहीं होता, आप निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर सकते। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, बंधे आय विषयाशक्तम मुक्त निर्विषयम स्मृतम। कितनी स्पष्ट धारणा है उपनिषद की। मन जब शांत होगा तो मोक्ष का कारण बनेगा, मन जब चंचल होगा तो समस्याओं का कारण बन जाएगा। और स्वामी जी ने भी यही बताया, यही कहा, यही स्पष्ट किया है। गोमन प्रज्ञा शांत में आत्म शुद्ध प्रकाश, आत्म अंतर आत्मा अनुभव गम अभ्यास। अनुभव गम अभ्यास से ही तो मन और प्रज्ञा शांति प्राप्त करती है और आत्मा में शुद्ध आत्म प्रकाश
प्रज्वलित होता है, प्रत्यक्ष होता है,